नशीली चीज खिलाकर बलात्कार, 2 बार करवाया गर्भपात, शादाब ने कबीर बनकर हिंदू लड़की को फांसा, अजमेर शरीफ दरगाह ले जाकर बोला अब कलमा पढ़ो। यानी ये सब कामों के लिए भी ये अजमेर शरीफ दरगाह का प्रयोग करते हैं, ये इसी खबर से हमें पता चल रहा है। खैर, इस खबर को सुनने के बाद आप में से बहुत से लोगों के मन में इस एक पर्टिकुलर लोगों के प्रति मन में बहुत बड़ा क्रोध आया होगा। आना भी चाहिए कि ये लोग किस प्रकार से अपने मज़हब की आड़ में गलत काम करते हैं, जिहाद करते हैं, हिंदू बच्चियों के साथ गलत करते हैं। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है, क्योंकि हम इनके ऊपर गुस्सा तो निकाल सकते हैं, इन्हें गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन और देनी भी चाहिए, लेकिन जो मेन पहलू है, जो मुख्य पहलू है, वो ये है कि हमारी बच्चियां इतनी आसानी से इनके जाल में फंस कैसे जाती हैं। नाम चाहे शादाब हो चाहे कबीर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो इन लड़कों के बहलावे में आके, बहकावे में आके अपना सब कुछ, अपनी अस्मिता दांव पर लगा देती हैं। उनके साथ हम बिस्तर हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भपात करवाती हैं। ये सब कहाँ से संस्कार आ गए? ये किस प्रकार के संस्कार हैं जो हमारी बच्चियों के पास आ गए? या फिर ये कहें कि हिंदू माता पिता अपनी बच्चियों को संस्कार देने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, जिस कारण लगातार आए दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं। इतनी घटनाएं होने के बाद भी इनको बिल्कुल अकल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, ना लड़कियां समझ रही हैं, ना उनके माता पिता परिजन समझ रहे हैं, और इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं। आखिर कब तक हम एक विशेष कौम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? जिम्मेदार तो वो है, इसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन क्या हमें अपनी रक्षा के लिए, अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमारी बच्चियों को हमें जागरूक नहीं करना चाहिए? उन्हें धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए? उन्हें धर्म ज्ञान नहीं देना चाहिए? क्या हमें उन्हें नहीं समझाना चाहिए कि भाई ये लव जिहाद जैसी भी कोई चीज़ होती है? क्या हमें उन्हें इन जिहादियों से सतर्क नहीं करना चाहिए? लेकिन ये सारे काम हम करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रहे हैं, जिस कारण हमारी बच्चियां मॉडर्न बन रही हैं, बहुत पढ़ लिख ले रही हैं, लेकिन उसके बाद बर्बाद हो जा रही हैं। और ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। 35 टुकड़ों से लेके 50 टुकड़ों तक न जाने क्या क्या घटनाएं सामने आ चुकी हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। और यही सबसे बड़े दुख की बात है कि इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी, इतना जागरूक करने की कोशिश करने के बाद भी, अनेकों संगठन, अनेकों लोग लगे हुए हैं जागरूक करने में, लेकिन उसके बाद भी हमारा समाज जागरूक नहीं होता। ये बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो सभी माता पिता, सभी परिजनों से निवेदन है कि अपनी बच्चियों को धर्म संस्कार दें, धर्म ज्ञान दें, उन्हें जागरूक करें इन जिहादियों के इन एजेंडों से लेकर। और जो भी साथी, जो भी सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, माता पिता बच्चियों तक पहुँचाएँ। हो सकता है इन बातों को सुनकर, ऐसे कुछ वारदातों को देखकर थोड़ा सा उनके अंदर बदलाव आए, थोड़ी सी जागरूकता आए, थोड़ी सी समझ सकें और बच सकें। आगे एक छोटा सा और वीडियो जो इस लव जिहाद की कहानी को शॉर्ट में निपटाता है या शॉर्ट में समझाता है। मेरे घर में हाथ मारा नहीं, हाथ मारा, मैं प्यार करती हूँ। प्यार? चलो लव जिहाद मरता, लव जिहाद। अजीज नहीं है बाबा, अरे रानी अकल ठकरे एक है।